अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग इनकोडर को ही कंटिन्यू करेंगे और इनकोडर में हम लोग देखेंगे फर्दर और कौन-कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह के इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन कौन-सी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रायोरिटी इनकोडर को देखा था। अगर वो आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो इससे पहले वो उसको देख लो ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना कुछ क्लियर हो जाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इनकोडर से पहले डिकोडर को किया था, तो डिकोडर हमारा क्या है? इनकोडर का बिल्कुल रिवर्स है। अब डिकोडर में क्या होता है? लाइक आपका जो इनकोडर है सेंडर साइड पे है और उसने कुछ फाइल्स आपकी सेंड करनी है और मल्टीपल फाइल्स में से उसको क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा, या फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है उनमें से इन स्टेटमेंट्स को रिड्यूस कर देगा, और अगर आपके पास ज़्यादा बिट्स हैं तो उसमें से सिंगल बिट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो है ना वो इनकोडर में आ सकती हैं और डिकोडर में भी आ सकती हैं। तो डिकोडर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद ओरिजिनल आपका जनरेट कर देगा। तो डिकोडर रिसीवर साइड पे उसको रिसीव करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो इनपुट जो आपकी इनकोडर है, अगर वो 4x2 का होगा, मतलब 2 जो आपकी आउटपुट है, तो डिकोडर में वही चीज़ एज़ अ इनपुट यूज़ होगी और आउटपुट आपका 4 जनरेट करेगा। तो अगर आप इतना देखो, ये जो टेबल है ये आपका डिकोडर का है और यहाँ पर हमारे पास इनपुट है 00 और उसके अगेंस्ट आपका क्या जनरेट करेगा? 0 को जनरेट कर देगा। और अगर आप इनपुट देते हो 01 देते हो तो उसके अगेंस्ट आपकी 1 को कर देगा, और अगर आप 11 देते हो तो उसके अगेंस्ट आपका 3 को कर देगा। और अगर आप डायगोनल वे में देखो तो आपको ये 1 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपकी बिट्स हाई है और इन हाई बिट्स को हम कहेंगे ये आपका इनेबल कर रहा है, और जो सर्किट है ना वो एक्टिव है इस 1 की वजह से। हाई बिट की वजह से ये सर्किट जो है ना वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को हम ये भी बोलते हैं एक्टिव हाई। और इसी चीज़ को अगर हम ऑपोजिट लें, मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट लें और हम कहें कि क्या हम हाई बिट के अलावा अगर हम लो बिट के अकॉर्डिंग काम करें, मतलब हाई बिट से मुराद है 1 और लो बिट से मुराद है 0। अगर आप 1 के जितने भी अभी तक हम लोगों ने सर्किट बनाया वो हम लोगों ने हाई बिट के अकॉर्डिंग ही काम किया है। और अगर हम लो बिट के अकॉर्डिंग काम करें तो उसमें फिर हम कंसीडर करेंगे, जहाँ पर अगर आपका ज़ीरो आ गया तो सर्किट का इनेबल होना, सर्किट का डिसेबल होना, सर्किट की एक्टिवेशन, सर्किट में काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ इस ज़ीरो के ऊपर डिपेंड करेगी। लाइक हम कहते हैं हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, चलो 1 हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो आपकी कौन सी बिट जो है वो एक्टिव होगी, तो आपका 3 ही एक्टिव करेगा। आप ये नहीं देखोगे कि 1 आना चाहिए, नहीं, उसने इस 3 को ही रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, 3 को ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन किस बेस पे? लो बिट की बेस पे। आपकी एक्टिवेशन, आपका सर्किट वर्क करेगा इस लो बिट के ऊपर, तो बाकी सबको ये 1 कर देगा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये एक्टिव फ्लो है, और ये क्या काम कर रहा है? ये एज अ हाई बिट के तौर पे काम कर रहा है, एक्टिव हाई के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इनपुट टेबल जो है वो एक्टिव हाई के तौर पे है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब है आउटपुट आपका जो है, अगर आप लोग 1 और बाकी सब 0 रखा हुआ है, तो इस केस में आपके पास आउटपुट क्या जनरेट करेगा? उस केस में आपके पास आउटपुट 0 जनरेट करेगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये इसने 0 पास किया है, इसका मतलब है कि ये 1 जो है ना ये एक्टिव हो गया और इस 1 की वजह से उसने रिजल्ट जो है ना आपका 0 प्रोड्यूस करवा दिया। और अगर यही चीज़ हम कहें कि एक्टिव लो के मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट लो, और एक्टिव लो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम करना है, नेगेटिव लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोगों ने काम करना है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? ये 0 हो जाएगा, बाकी सारे आपके 1 हो जाएंगे और आउटपुट आपका 0 डिस्प्ले करेगा। वो इस 0 की वजह से 0 नहीं, 0 कंसीडर किया जा रहा है कि ये वाली बिट को हाई कर दो, इस वाली बिट को जो है ना कंसीडर करो, बाकी सारी बिट्स को डिसेबल कर दो और इस बिट के अगेंस्ट जो है ना वर्क करो। लाइक हम लोगों ने 3 जो है ना प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में इसको 0 कर देगा, बाकी सबको ऑफ कर देगा, और उस केस में आपके पास आउटपुट जो है ना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, अभी हम आगे जो है ना इसी के ऊपर ही हम टेबल भी जनरेट करेंगे, वर्क करेंगे। तो दोनों तरह से हम लोग सर्किट को देख लेते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। लाइक आपका अभी तक हम लोगों ने देखा पॉजिटिव के हाई बिट के अकॉर्डिंग, तो उसमें तो सिंपल है, इनपुट दो आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने बाइनरी है उसकी आप डेसिमल है तो उसका बीसीडी आपने जनरेट करना है, सिंपल हम निकाल सकते हैं। अगर हमने
ऑक्टल है उसका बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी कन्वर्जन हम लोगों ने किए हैं वो सारी की सारी आपकी इनकोडर में कंसीडर होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यही इनकोडर लेते हो और उसको आप लो बिट के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, इनपुट आपने एज अ लो इनपुट आपने इसमें दी है, तब ये कैसे काम करेगा? कुछ भी नहीं, सिंपल वैसे ही काम करेगा। इस ब्लॉक को, ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये ब्लॉक को शो कर रही है और इस ब्लॉक को समझो ये आपका इनकोडर का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर आर गेट्स के साथ आप देखोगे कि ये जो बबल सिंबल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एज ए इन्वर्टर काम कर रहे हैं। यस, तो उसने क्या करना है, अगर आप लोग सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 1 प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में क्या करेगा, ये इसको हम कर देते हैं 1 और ये आपका क्या कर देते हैं, बाकी सारे भी हम 1 कर देते हैं। इस 1 को हम 0 सेंड कर देंगे। अब ये जब ट्रांसफर करेगा इसको सिंपल इसको 0 कंसीडर करेगा, बाकी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी सारे 1 जो है ना इसको 1 जा रहे हैं। और इन इन्वर्टर्स ने इन 1 को क्या कर देना, 0 कर देना है और यहाँ पर जो है ना इस 0 को 1 कर देगा, बाकी सारे जो है ना वो 0 0 कर देगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो सर्किट है ना, इसने रिजल्ट आपको 1 प्रोड्यूस कर देना है, बाकी जो है वो आपका 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो ये वर्क करेगा 1 0 0। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा कि आप लो बिट के अकॉर्डिंग भी अपना सर्किट जनरेट कर सकते हो और हाई बिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और उसका टेबल भी जनरेट कर सकते हो। लाइक अब यहाँ पर टेबल है, इसको पॉज करो और जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो है ना लो बिट के अकॉर्डिंग है या हाई बिट के अकॉर्डिंग है। यस, ये लो बिट के अकॉर्डिंग है। हमने यहाँ से देख लिया कि ये जो है ना बाकी सारे 1 1 है और ये डायगोनल फॉर्म में जो 0 0 है ना, तो इसका मतलब है ये जो आपका सर्किट जो इस टेबल से बनेगा वो किसको कंसीडर करेगा, वो आपके इस 0 बिट को कंसीडर करके आप अपना रिजल्ट जो है ना प्रोड्यूस करेगा। ये एक पिन डायग्राम है ताकि आपको, अगर आप लोगों ने पेपर में अगर बनानी हो तो आप इस तरह भी बना सकते हो। और इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। एक्टिव सॉरी, ये जो आपका जीएस है इसको कहते हैं ग्रुप सिग्नल। ये ईओ जो है इनेबल आउटपुट, इनेबल इनपुट। ये इनेबल आउटपुट इनेबल इनपुट क्या है, इनेबल इनपुट जो है ना वो डिकोडर के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था। अगर आप लोगों को याद हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है बनाना है आप लोगों ने 4x16 का अगर आपने डिकोडर क्रिएट करना है, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 3x8 का एक डिकोडर, 3x8 का एक डिकोडर बना दिया था। या हम लोगों ने इस तरह भी किया था, 2x4 का भी डिकोडर बनाकर उससे भी हमने 4x16 का डिकोडर जो है ना वो बनाया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने किया था कि इसको एक इनपुट दे दी थी, इसको कंसीडर किया था जब ये आपका 0, ये इसको भी एक इनेबल इनपुट दे दी थी और इसको भी इनेबल इनपुट दे दी थी। और इनेबल इनपुट का काम क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना 4 डिस्प्ले करवाना है, अगर इसके स्टार्ट पे 0 आ गया तो ये एज अ 4 वर्क करेगा और अगर इसके स्टार्ट में 1 आ गया तो ये एज अ 12 डिस्प्ले करेगा। मतलब यहाँ पर भी 3x8 का जो डिकोडर है अपने अंदर 4 को जनरेट कर सकता है, ये भी 4 को जनरेट कर सकता है। लेकिन इस 4 के स्टार्ट में अगर हम 0 कर देंगे तो इनेबल की वैल्यू जब हम 0 कर देंगे तो क्या कर देगा, उसने इसको एक्टिव कर देना है। मतलब आपका जो है ना वो इसको एज अ 4, मतलब आपका जो ये सर्किट है ये डिस्प्ले करवाएगा 4। और अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे तो आपका ये सर्किट जो है ना क्या डिस्प्ले करवाएगा, 12 डिस्प्ले करवा देगा। ये उस केस में ये वाला जो है ना ऑफ हो जाएगा और ये वाला सर्किट वर्क करेगा और आपको डिस्प्ले होगा 12। तो बेसिकली इनेबल इनपुट से ना आप हैंडल कर सकते हो कि हम लोगों ने कौन सी सर्किट को डिसेबल करना है और इनेबल करना है, मतलब एक्टिव करना है। अच्छा जी, ऑक्टल टू बाइनरी सिंपल है। हम टेबल क्या बनाएंगे, हम लोगों ने सिंपल जो हमें पता है कि 8 इनपुट्स लेनी है और 4 उसके अगेंस्ट 3 जो है ना आउटपुट आ जाएंगी। तो ये जो आपकी 3 आउटपुट्स हैं, 8 इनपुट्स ली और बाकी सबको 0 0 कर दो। ये आपकी हाई बिट के अकॉर्डिंग अब हम ये वाला जो है ना कर रहे हैं। अच्छा, पेपर में ये भी मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन होता तो आप हाई बिट के अकॉर्डिंग ही टेबल बनाओ, लेकिन अगर मेंशन हो तो
लो बिट के अकॉर्डिंग हो तो देन आप क्या करो, बाकी जहाँ जहाँ वन है ना वहाँ वहाँ आप इसको जीरो कर दो। मतलब हम लोगों ने हाई बिट को जो है ना जीरो कंसीडर करना है और लो बिट को एज अ वन कंसीडर करना है, फिर सबको आप वन 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 यहाँ पर लिख, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम फिलहाल इसको हाई बिट के अकॉर्डिंग करने लगे हैं। तो जब 0 1 होगा तो आउटपुट आपका जीरोज आ जाएंगे, जब आपका ये 1 होगा तो आपके आप 1 जो है ना प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन आप फिर इस तरह बना लो। इस पॉइंट पे रहते हुए अभी तक हम लोगों ने जितने पीछे टेबल और सर्किट बनाया, तो मेरे ख्याल से ये सिंपल है, आप लोग इसको बना सकते हो। तो हमारे पास तीन आउटपुट्स हैं, तो तीन ही हमारे पास एक्सप्रेशन निकलेंगे। और फॉर एग्जांपल हम लोग A2 की बात करें तो A2 किस किस के साथ कनेक्ट है, A2 जो है ना वो आपका 7 के साथ कनेक्ट है, 6 के साथ, 5 के साथ और 4 के साथ। तो आप क्या करो, A2 को 5 4 6 के 7 के साथ जो है ना कनेक्ट कर दो। ये हम लोगों ने इनको उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह A1 को कनेक्ट करो, A0 को कनेक्ट कर देना, तो ये सिंपल आपका सर्किट बन गया। इसी तरह डेसिमल टू BCD भी आप मेरे ख्याल से बना सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को करो पॉज और आप लोग खुद बनाओ। अच्छा, इसको ना पॉज करके तो खुद बनाना है। चलो बनाते हैं। डेसिमल तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, 4 जनरेट करेगा, क्योंकि BCD का हमें पता है कि वो 4 बिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो ये ही टेबल को हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी डोंट केयर में आ जाएगा, उसको हम लेंगे ही नहीं। तो हर एक का यहाँ पर देखो 4 बिट्स है, तो इसका मतलब है 4 आउटपुट्स है, तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 आपके और गेट्स लगेंगे और सबको हम इन वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, मतलब सिग्नल्स के साथ हम ये कनेक्ट करने लगे हैं। फिलहाल मैं एक को करके दिखा देती हूँ। जैसे A3 है, A3 में हमारे पास ये ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। तो Y8 के साथ और Y9 के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो Y8 के साथ कनेक्ट है और Y9 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह बाकी भी आप जो है ना कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं वैल्यू को। जैसे आपने रीड करना है 3 को, हम लोगों ने 3 जो है ना वो उसको जो है ना जनरेट करवाना है, तो हम लोग क्या उसको करवा सकते हैं, यस हम उसको करवा सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, ये वाला सर्किट, ये समझ लो आपका 3 है, तो ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ भी कनेक्ट है। तो ये आपके ऑन हो जाएंगे, बाकी सारे आपके ऑफ हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया। तो आपका 3 परफेक्टली आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। अब आ जाते हैं डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर। अब ये सिंपल इनकोडर नहीं है, प्रियोरिटी की बात आ गई है। तो प्रियोरिटी में हम लोग एक चीज़ देखते थे, अगर किसी ने यहाँ तक नहीं प्रियोरिटी को देखा तो पहले उसको देखो प्रीवियस वीडियो को, तब फिर इसको आकर देखते। ओके जी, प्रियोरिटी में हम लोग देखते थे कि अगर आपके पास कुछ सिग्नल है, फॉर एग्जांपल 9 है और उसमें एक आपकी 1 बिट है, ये बिट और ये बिट और ये, तो इसमें से आपने कौन सी वाली बिट को जो है ना कंसीडर करना है, लाइक D1 D2 D3 D4 या D9। चलो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं, ये आपकी लो बिट है और ये आपकी हाई बिट है। हाई प्रायोरिटी है और ये लो प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी को आपने हाई बिट के साथ कंपेयर नहीं करना। हाई बिट जो है ना, हाई बिट का मतलब ये है कि जब 1 होगा तो इसका मतलब है इसको एक्टिव है ये, तो 1 के अकॉर्डिंग आपने सारा काम करना। और अगर बिट लो है, लो के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है 0 को कंसीडर करते हुए हम सारा अपना सर्किट जो है ना उसको इनेबल या डिसेबल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और प्रायोरिटी का हाई होना मतलब ये है कि हम लोगों ने जो आउटपुट चूज करना है, या हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाते हुए फिर हम लोग बनाते थे और आउटपुट जो चूज करते थे, उसमें हमारे पास जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, लाइक आपका D भी ऑन है और आपका 1 भी ऑन है, तो हमने किस बिट को कंसीडर करके अपना रिजल्ट निकालना है, तो हम लोगों ने जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको चूज करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया D9 की प्रायोरिटी हाई है D1 की निस्बत, तो हम फिर किसको चूज करेंगे, हम फिर रखेंगे D9 को। फॉर एग्जांपल आपके पास है D1 D2 और D3,
इनमें से ना ये ऑन है और ये ऑन है और ये ज़ीरो है, फॉर एग्जाम्पल। तो हम कंसीडर किसको करेंगे? हम कंसीडर करेंगे D2 को, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जिसको हम लोगों ने कंसीडर, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ऐसे रखो। अच्छा, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहा जाए कि D1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, D9 की कम है। तो तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तब फिर उस केस में आप कहोगे कि D1 की प्रायोरिटी, D1 को कंसीडर करेंगे, D2 को कंसीडर हम नहीं करेंगे। ओके जी। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हाई बिट के अगेंस्ट जो है ना वो टेबल बनाया था। इसमें मैंने जो है ना एग्जांपल आपको दिया लो बिट के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो दोनों तरह के एग्जांपल जो है आप लोग उससे फेमिलियर हो जाओ। अब लो बिट के अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों ने जहाँ पर 1 को कंसीडर कर रहे थे, अब यहाँ पर हम 0 को कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने 0 0 0, ये डायगोनल फॉर्म में आपको 0 मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो D9 की प्रायोरिटी हाई है और D1 की प्रायोरिटी लो है। जब आपकी ये बिट जो है ना आपकी इसकी वैल्यू आ जाए, तो बाकी हमें वैल्यू आपकी 0 हो 1 हो जो मर्जी हो, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमने D9 को कंसीडर करना है और उसका जो है हम लोगों ने आउटपुट जनरेट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखो, ये भी इसी का ही आउटपुट है, मतलब इसको कम्प्लीमेंट लो तो लाइक आपका जो हम लोगों ने 9 कहा है, तो कम्प्लीमेंट लो 0 1 1 0। तो जब आप इसका कम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल आएगा? आपके पास रिजल्ट ये निकल आएगा। और अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा भी था कि इन्वर्टर क्या कर देता है, ओरिजिनल वैल्यू आपकी कन्वर्ट करके आपको प्रोड्यूस कर देता है। तो सेम इसने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी जो है ना इसके ये ऊपर मैंने इन्वर्टर्स नहीं लगाए, ये इसका मतलब ये है कि ये हर एक के ऊपर जो है ना वो एक कम्प्लीमेंट है। यहाँ पर भी कम्प्लीमेंट है, यहाँ पर भी कम्प्लीमेंट है और यहाँ पर भी compliment है। ठीक है। अच्छा, और अगर आप डायरेक्ट वे में टेबल बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट वे में भी आप बना सकते हो, जिस तरह हम लोग बनाते थे 0 सॉरी 1 0 0 और 0 1 0। अब इसको आप जब इसको बिल्कुल ऑपोजिट करोगे तो आपका कुछ इस तरह से टेबल बन जाएगा। देखो इस तरह है कि नहीं? ठीक है, तो आप उस जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 सिंपल कर दोगे। ओके जी। अब इससे हम लोगों ने बनाना है टेप अपना जो एक्सप्रेशन है। और अगर इसकी बात की जाए कि एक्सप्रेशन जो है ना वो उसको बनाने से पहले यहाँ पर डायग्राम को देख लो कि कन्वर्टेड आपकी लो बिट की फॉर्म में आपकी वैल्यूज इन्वर्ट हो रही है, मतलब उनको आप सेंड कर रहे हो, तो वो फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद इन्वर्टर ने उसको बीसीडी को इन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद आपका रिजल्ट जो है ना ओरिजिनल वैल्यू में ले आएगा। लाइक अगर आप सेंड करते हो 9 जिस तरह भी मैंने बात की, तो उसने क्या करना है, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 1 था उनको 0, और उसके बाद आपका 9 जो है ना इन्वर्टर की मदद से ओरिजिनल वैल्यू आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे ये इसको देख के डरना नहीं है, ये जस्ट वैसे ये सिग्नल्स है और ये वो स्विच है बनाए गए हैं। तो आप नहीं भी ना, कोई मसला नहीं है, ये वोल्टेज जा रही है इनको। और फॉर एग्जांपल इस इनको सबको जो है ना इसकी वोल्टेज नहीं गई, इसको नहीं गई, इसको नहीं गई, इनके स्विच जो है ना ओपन है और इनको हम लोगों ने ऑन किया और इसकी वोल्टेज जा रही है, इसका मतलब है 9 ऑन है। देन उसके बाद ये क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद आपकी वैल्यू को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। ओके जी। ये प्रायोरिटी के बारे में था कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है जहाँ पर आपके पास 6 और 3 दोनों एक्टिव हैं, तो उसमें से फिर आप उसकी वैल्यू को जब आप करते हो, किस बिट को आप कंसीडर करोगे? आप 6 को कंसीडर करोगे, आप 3 को कंसीडर करोगे, आप 6 को कंसीडर करोगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो आपका जो 6 था वो 9 को कन्वर्ट, 6 को कंसीडर करोगे तो 9 को फिर उसके बाद उसने इन्वर्ट करने के बाद आपके पास 9 जनरेट कर दिया। तो एक्चुअली उसने पीछे 6 और 3 में से चूज किया 6 को, देन उसके बाद आपके पास 9 जनरेट करके उसने दे दिया। ठीक है।
और अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी देखना चाहो कि इनपुट करते हुए 6 इनपुट किया और 3 इनपुट किए, तो बाकी वैल्यूज कुछ भी इनपुट नहीं की है, तो उसने क्या करना है, उसने जो हाई प्रायोरिटी वाली वैल्यू होगी उसको उठाना है। और आप जब देखो हाई प्रायोरिटी वाली वैल्यू, तो उसके अगेंस्ट आपका 6 जो है, उसने 6 को पिक किया और 6 को फिर इन्वर्ट करने के बाद आपका जो है ना वो 9 जनरेट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी प्रायोरिटी इनकोडर। अब ये भी अगेन वैसे ही है। इसमें देखो, इसमें जो प्रीवियस जो था वो उसमें था कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो सिंपल सेम वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। वो डेसिमल में उसमें सॉरी बीसीडी में था, और ये किसमें, ये आपका सिंपल ऑक्टल टू बाइनरी है। तो इसका अगर मैं कहूँ टेबल बनाओ, तो टेबल तो सिंपल ये बना हुआ है, सिंपल ही है, आप कर सकते हो। हाई प्रायोरिटी को देखना है, हाई प्रायोरिटी यहाँ पर हमारे लिए जो है ना वो कौन सी है, हमारी जो है वो 7 हाई प्रायोरिटी है, और बाकी जो है ना A0 जो है लो प्रायोरिटी पे है। और टेबल हम लोगों ने किस बेस पे बनाया, हमने लो बिट की बेस पे बनाया है। ओके जी, इसको अगर हम देखें कि इसका सर्किट जो है वो किस तरीके से वो वर्क करेगा, इसका सर्किट इसी तरह है जिसका प्रीवियस था, वो सिंपल जो ऑक्टल था वैसे ही है, बस इसमें क्या आ गया, इन्वर्टर आ गया जो आपकी इन्वर्ट कर देगा आपकी वैल्यूज को। लाइक अगर मैं कहूँ कि आप O2 को देखो, तो O2 किस किस के साथ कनेक्ट है, O2 जिस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा उसकी जो है ना, मतलब हमने जीरो को कंसीडर करते हुए करना है ना, तो हम 1 को कंसीडर नहीं करना, जीरो को कंसीडर करना है। तो जिस चीज़ के साथ कनेक्ट हो उसके साथ कनेक्ट कर दो, देन उसके बाद वो क्या करेगा, 4 5 6 7 के साथ कनेक्ट है, 4 5 6 से कनेक्ट है, देन उसके बाद हम लोगों ने इसको जो आपका जो रिजल्ट होगा उसको कन्वर्ट करके आपको डाटा प्रोड्यूस कर देगा। जैसे हम लोगों ने अगर 7 करना हो, तो अगेन 7 किस किस के साथ कनेक्ट है, 7 आपका इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। तो वो हम लोगों ने 0 0 0 0 0, बाकी जो है ना चाहे 1 1 भी है, 0 0 0, देन उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा आपका 1 1 जो है ना कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा। लाइक इसको देखो, सॉरी, आपका जो है ना वो आपका जो 1 है उसको कन्वर्ट कर देगा, 0 0 उसको कन्वर्ट कर देगा, तो आपके पास आप क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आपका जनरेट हो जाएगा। सेम सी तरह अगर आपके पास सारी बिट्स आपकी ऑन हो जाती है, कन्वर्ट करने के बाद वो उसको क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लेना। ये बेसिकली आपकी जो है ना लो बिट के अकॉर्डिंग वर्किंग है, और उससे रिलेटेड ही सर्किट है, सारा वैसे ही है। बस हम लोगों ने हाई वाला जो टेबल था ना उसको लो में कन्वर्ट किया, 0 को 1 में और 1 को 0 में, और जहाँ पे ये और गेट थे वहाँ पे हम लोगों ने बबल स्केल लगा दिया सिंपल। एक दफ़ा एक्टिव लो और एक्टिव हाई को जो है ना रिकॉल कर लेते हैं। एक्टिव हाई जो है, जैसे मान लो आपके पास 2 इनकोडर्स हैं, और जब आपका एक इनकोडर उस एक्टिव हाई में हो, तो उससे मुराद ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और ये अब इनेबल है। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये डिसेबल होगा। एक्टिव हाई में हम कंसीडर करते हैं 1, और एक्टिव लो में हम कंसीडर किसको करते हैं, 0 को। और जब 0 होगा तो हम कहेंगे ये सर्किट अब वर्क कर सकता है, ये इनेबल है, इसको काम करना चाहिए, इसको करना होगा और ये करेगा। और अगर ये 1 हुई इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये डिसेबल है। अच्छा जी, जिस तरह हम लोगों ने डिकोडर का बनाया था इसी तरह हम इनकोडर का भी बना सकते हैं। सिंपल है, जैसे आपका 16x4 का जो है ना इनकोडर हम लोगों ने बनाना है, जैसे हम लोगों ने 4x16 का वहाँ पे डिकोडर बनाया था विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर से। तो दो 3x8 डिकोडर हमने लेकर, तो हम लोगों ने एक 4x16 का जो है ना डिकोडर बनाया था। हाई डिकोडर बनाया था बड़े साइज का डिकोडर छोटे दो साइज के डिकोडर्स के साथ, सेम इसी तरह बड़े साइज का डिकोडर छोटे दो साइज के इनकोडर्स के साथ हम लोगों ने बनाना है। तो पहले तो देखो, आपको इस तरह भी आ सकता है, इसको 8x3 के साथ बनाओ, और आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये वाला जो डिकोडर है ना इसको आप बनाओ 4x2 के साथ। तो सबसे पहले देखो 16x4 का जो है ना वो 16 को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो।
तो इसका मतलब है इनपुट 8 है, तो इसका मतलब है आपको ये 8 क्रॉस 3 के साथ इसको बनाना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं किया जाता कि 8 क्रॉस 3 के साथ बनाओ, तो तब आप जिसके साथ मर्जी बना लो, आप 16 क्रॉस 4 का डायरेक्ट एक बड़े वाला भी बना लो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 16 क्रॉस 4 को आप मिनिमल जो है ना वो सर्किट्स यूज करके बनाना है, तो उसमें आपको मेंशन नहीं है, बस ये इतना दे दिया हुआ है कि कम से कम जो है ना वो आपने सर्किट यूज करके ये बड़े वाला इंकोडर बनाना है। तो तब आपके पास ऑप्शन होगी, आप इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। अगर आप 8 क्रॉस 3 को करते हो तो उसमें देखो 16 का हाफ कितना होता है, 8 होता है, तो 8 के 2 लोग हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो और 4 के ये इसके जो है ना आपको 5 तकरीबन लेने पड़ेंगे, तो फिर कहीं जाके आपका ये वाला काम होगा। तो चलो देखते हैं। ये यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये भी 8 क्रॉस 16 है, 8 क्रॉस 16 है। अच्छा, ये 74148 की क्या चीज़ है, ये अक्सर आपको इमेजेस के अंदर ये नजर आएगा। ये बेसिकली आपके सर्किट्स की वैल्यू होती है, सर्किट का नंबर होता है। सर्किट्स जो आप आईसी लेते हो, परचेज करते हो, उनकी यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है कि ये कौन सा नंबर है, कौन सा सीरियल है, ये इनकोडर कौन सा है, ये क्या फुल एडर है। तो यहाँ से उस चीज़ को हम जो है ना रीड कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल ये पिन डायग्राम जो है ना इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक, ठीक। आउटपुट 3 3 के आउटपुट आ गए, ठीक। नेक्स्ट जो है ना, अब हमें एक चीज़ चाहिए इनेबल इनपुट और इनेबल आउटपुट की। अब यहाँ पर देखो एक आपके पास है इनेबल इनपुट, यहाँ पर भी इनेबल इनपुट है। इसको इन्होंने कर दिया हुआ है ग्राउंड, मतलब इसके लिए तो इसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए एक इनेबल इनपुट जो है ना वो ज़रूरी है, उसको हमने कंसीडर करना है। अब उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये सर्किट जो है ना वो लो एक्टिव लो के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट करवानी है वैल्यू 15 डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब 15 जो है ना वो हमारा इस सर्किट के ज़रिए निकलना चाहिए। ये वाला सर्किट जो है ना वो वर्क ना करे, ये वाला सर्किट जो है ना वो वर्क करे, क्योंकि 8 से लेकर 15 तक वैल्यूज ये प्रोड्यूस करेगा, 0 से लेकर 7 तक हमारी ये वाला प्रोड्यूस करेगा। और फॉर एग्जांपल इसके स्टार्ट में अगर इधर 0 आ जाता है तो ये एज अ 7 वर्क करेगा, और अगर 1 आ जाता है तो ये एज अ 15 वर्क करेगा। तो हमें यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि जब आपकी इनेबल इनपुट 0 होगी, लो एक्टिव लो के केस में क्या हो, इनेबल इनपुट अगर आपकी 0 हो तो कंसीडर करो कि ये सर्किट वर्क करेगा, और अगर इस सर्किट को डिसेबल करना है तो उसकी वैल्यू आप कर दो 1। सेम हमने क्या किया, इसकी वैल्यू अगर हम 1 करते हैं तो ये इसके आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट करवा देते हैं, ये इसके पास अब क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये 1 तो आपका प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका इसके 1 करने से उसने इस सर्किट को क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है, और ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने भेजा है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो 15 जो वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब 0 0 0 0। और उस केस में जब ये 0 0 यहाँ पर जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0। तो इसने क्या कर देना है, इन्वर्टर ने इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, और ये भी आपका जो है ना 1 डिस्प्ले करेगा, ये भी, और आउटपुट आपका 15 उसने डिस्प्ले करके दिखा। तो लो आपका एक्टिव लो के केस में क्या होता है, उसमें हम लोग जैसे अब यहाँ पर अगर मैं एक्टिव हाई की बात करती हूँ तो उसमें हम कहते थे कि ये इसने इनपुट जो है ना वो 1 1 1 करेगा, यहाँ पे 1 1। तो यहाँ पर हम ये जो आपके बबल जो सर्किट में जो बबल हम लोगों ने यूज़ किया इन्वर्टर का सिंबल, उसको यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट वे में वो 15 जो था ना हमारा उसने 1 1 डिस्प्ले कर देना था, और यहाँ पर जो है ना वो हमारा जो है ना एक्टिव जो आपका हाई की केस में इसकी इनपुट हम लोगों को 0 करवानी पड़नी थी, और ये आपका 1 यहाँ पर आ जाता है। तो
एक्टिव लो के केस में इनपुट हम लोगों ने यहाँ पर 1 करवानी है, क्योंकि हमें पता है डिसेबल करवाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, इसको हमें 1 करना पड़ेगा, ताकि ये फिर आपका यहाँ पर भी आउटपुट 1 आ जाए। और ये जो वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज 15 की अगर आप पीछे देखो 8 क्रॉस 3 में 15 की वैल्यू क्या थी, 000, तो मतलब 7 की। तो यहाँ पर ये जो 7 है, इसने अपनी वैल्यू भेजी, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये एक 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया। तो उस केस में फिर इसने इन्वर्टर ने कन्वर्ट करके, तो देन उसके बाद रिजल्ट आपके पास ये 111 और आपके पास 15 आ गया। तो नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने एक 4 डिकोडर आप लोगों ने बनाना है, जिसकी प्रियोरिटी क्या हो, लोएस्ट प्रियोरिटी जो है ना D3 की हो और हाईएस्ट प्रियोरिटी इसकी हो। इसका आप लोगों ने बनाना है एक इनकोडर। दूसरा आप लोगों ने एक इनकोडर बनाना है 4x16 का विद द हेल्प ऑफ 4x2। अब इसमें आप लोगों को नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो नैंड गेट जहाँ पर हम लोगों ने बबल लगाए थे ना, वहाँ पर नैंड गेट आप यूज करोगे, और ये आप लोग ने मुझे बनाकर आप लोगों ने सेंड करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जैसे इसकी इमेज के साथ देखते हैं कि अगर आप लोगों को कीबोर्ड में जितने भी आपकी कन्वर्जन आ रही है ना, वो सारी इनकोडर है। जैसे आपका कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में भी अगर हम देखें, या आपके बाइनरी नंबर्स को हम लोग ग्रे कोड में या हम लोग पीसीडी में ये कन्वर्ट करते थे, ये सारी इनकोडर की वजह से ही हो रहा है कन्वर्जन। अब यहाँ पर देखो, ये कीबोर्ड जो है ना, वो समझ लो ये पैड है भी यहाँ पर बनाया, लेकिन कंसीडर करो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक आपकी वैल्यूज होती है, एबीसी होती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और भी कीज़ होती हैं। और कीज़ जो है ना, वो डिपेंड करता है आपका कीबोर्ड कितने साइज़ का है, उसमें 10 104 आपकी कीज़ हैं, कितनी कीज़ हैं, और हर